हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका एक बार म्यूजियम वाली सीरीज पे। तो ये यहाँ पे अभी मैं आयुर्वेद पे आ गया हूँ सीधा, जहाँ पे दवा बना रहे हैं एक लोग और दूसरी साइड एक लोग और बैठे हुए हैं। नीचे से चूल्हे जल रहे हैं और ऊपर दवा बना रहे हैं लोग। तो ये दवा बनाने की बहुत पहले की प्रक्रिया है। अब तो इंडस्ट्रियलाइज हो गए, इंडस्ट्री पे दवा बनती है, लेकिन पहले आयुर्वेद में ऐसे ही बनाते थे लोग दवा। जड़ी बूटी को गर्म करते थे, फिर उससे उसका रस निकाल के फिर वो मरीज को पिलाते थे जाके, तब जाके मरीज सही होता था। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं जो कि मिट्टी के हैं या और किसी के चीज़ के हैं। यहाँ पे देखो, ये है स्पार्क यंत्र। जब हम लाइट जला रहे हैं तो वहाँ सीधा जा रहा है कोष्ठी यंत्र, पालिका यंत्र, क्योंकि उसको बनाने की प्रक्रिया भी लिख रखी है इसमें हर चीज़ में। तो जब यहाँ से देखते हैं तो लाइट हमारी सीधे जाती है। कच्छाप यंत्र, ये कोयला पारद तंत्र ऐसा कुछ है। अन्य भूधर यंत्र, ये मतलब पूरा प्रक्रिया दिखा रखी है यहाँ पे, कैसे औषधि बनाते थे। स्टिया यंत्र, तत्कर्ण यंत्र, दोला यंत्र, स्वदेशी यंत्र, मतलब दवा बनाने की प्रक्रिया एक एक दिखा रखी है। सारी दवाएं कैसे बनती थी, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया यूज करते थे दवा बनाने के लिए। जैसे कोई, और अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो ये आ गई है भस्म बनाने की विधि। ये भस्म, वो भाई भस्म करने वाली भस्म नहीं है, लाइक जो भस्म दवा होती है हमारी, जिसे पाउडर बोल सकते हैं। पाउडर बनाने की विधि यहाँ पे दे रखी है, किस चीज़ से बनती है, मतलब पूरा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग भस्म, भस्म बनाने की विधि। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी है। जिंक प्लेस, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे भस्म बनाने की तकनीकी लिख रखी है, जो कि हमारे पुराने ज़माने में लाइक वैद्य लोग होते थे, वो भस्म बनाते थे। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे देखते हैं तो ओटी बोल सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पे ऑपरेशन करने की प्रक्रिया और उसके औजार भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि एक मरीज लेटा हुआ है, साथ बगल में सारे यंत्र हैं। देखो यहाँ पे जो भी मतलब ऑपरेशन करने वाले टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो किसी न किसी जानवर के फेस से मैच कर रहे हैं। तो जानवर का फेस भी बना रखा है, उसके सामने वो यंत्र भी लगा रखा है। वहाँ पे वैद्य हैं, एक मरीज को लेटा रखा है, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर पे। और साथ में जो साथ में होते हैं लोग, तो ये देखो पुराने जमाने के यंत्र जो कि जानवरों के फेस से मैच कर रहे हैं। ऊपर जानवर लगा रखा है और नीचे यंत्र दिखा रखा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है ना, ये मेरी पहली सीरीज चल रही है। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब ये दूसरी कुछ तकनीकी है, तो इसके बारे में अभी दिखाएंगे और बताएंगे। ये भी है मेडिकल का ही, लाइक नहीं बोल देते, जैसे घड़े में, जैसे हम लोग कुछ घड़े में भर देते हैं तो उसकी भाप को निकालते हैं, ऐसे ये भी किसी, ये उसका है इत्र निकालना, लाइक परफ्यूम बोलते हैं ना आप जिसको। तो पहले क्या होता था कि फूल या पत्ती भर के उसको फिर गर्म करके उसका जो भाप निकलता था वो इत्र या परफ्यूम के रूप में यूज होता है। तो उसको बनाने की ये पुरानी तकनीकी है, परफ्यूम बनाने की सबसे पुरानी तकनीकी है। तो हाँ, इसको आप एक तरीके से समझ लो, जो आप समझ रहे हो दारू बनाने की तकनीक, लेकिन वो नहीं है, परफ्यूम बनाने की टेक्निक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये बर्तन लगा रखे हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के, मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के बर्तन लाइक बोल सकते हैं। और जबकि ये बर्तन नहीं है, ये मेडिकल में यूज होने वाले वो पात्र हैं जो दवा बनाने के काम आते थे। और सारी डिटेल यहाँ पे लिख रखी है इनकी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक भट्टी दिखाई हुई है। तो ये भट्टी है जिसको दिखा रखा है एक, और उसमें यूज कैसी होती है। तो यहाँ पे बच्चे भी आए हुए थे तो कर रहे थे, तो मैंने पूछा कैसा लगा, तो हम सब दिखा रहे थे भाई। बच्चों को अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग आए, बच्चों को लेके आए, दिखाएं उनको, तो नॉलेज मिलती है भाई ऐसी जगह आने में। तो बच्चों को जरूर लाएं और दिखाएं, नॉलेज मिलेगी।
तो ये भट्टी है जो कि कुंडली नुमा एक भट्टी बना रखी है, वो भट्टी दिखा रहे हैं। इसको आप और भी कुछ बोल सकते हैं, बट मैं तो भट्टी ही बोलूँगा। ये भट्टी में नीचे से अब तो इलेक्ट्रिक भट्टी आ गई, इलेक्ट्रिक हीटर भट्टी है जो कि कॉयल भट्टी हो गई, कोक भट्टी हो गई। बट ये कोक टाइप की है जिसमें नीचे से लकड़ी लगा के जलाते थे, ऊपर जो भी मेल्ट करना होता था वो मेल्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे से इसमें ईंधन लगा के लाइक फिर ऊपर गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, जो भी करते हैं यूज कर सकते हैं। चलो और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो ये आ गई लोहार तकनीकी, जो कि पहले हम जिसको जो भी बनाना होता है उसको गर्म करके लाइक पीट पीट के। तो यहाँ पे ये गर्म करने की टेक्निक दिखा रखी है, ऊपर फर्नेस है, भट्टी मीन्स इसको बोल सकते हैं अंगीठी, और नीचे पैरों से पैडल से फैन चला रहा है, ताकि जब कोयले पे हवा लगेगी तो वो और तेज गर्म करेगा। फिर जो हम गर्म कर रहे हैं वो लाल होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब कोयला हीट करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो और आगे देखते हैं। यहाँ पे है ये हथियार बनाने की विधि। हथियार बनाते कैसे थे, पहले लोहे को गर्म करते थे, उसके बाद उसको पीट पीट के हथियार। यहाँ पे देखो 3 तलवारें दिखा रखी हैं, मतलब और विधि लिख रखी है कैसे बनाते हैं। तो पहले उसको गर्म करेंगे, फिर उसको पीटेंगे, फिर हथियार बनाएंगे। और साइड में पूरा इंस्ट्रक्शन लगा रखा है बनाने की तकनीकी, कैसे क्या बनाना है, कैसे यूज करते हैं, उसके बाद उसको पीट के कैसे बनाए हैं, तो ये सारा बना रखा है। हथियार मतलब काट काट के खच खच के खत्म कर दो, वो वाले हथियार बना रहे हैं। लाइक तलवार जो कि युद्ध में यूज कर सकते हैं, तो वो वाले हथियार बना रहे हैं यहाँ पे सारे। मतलब मेरे बताने का तरीका ये है कि हथियार बनाते कैसे थे लोग, तो उसके लिए बना रखा है म्यूजियम पे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो कि आप सुनते होंगे, नटराजन, कांस्य की मूर्ति। तो ये आ गई आपके सामने नटराज कांस्य की मूर्ति, जो कि नृत्य करते हुए एक मूर्ति है नटराज की, जो कि यहाँ पे बनी हुई है, कापर से बनी हुई है। और पीछे कुछ हिरन, जिराफ या गिलहरी के चित्र बने हुए हैं, लेकिन ये जो मूर्ति है वो ओरिजिनल कांस्य की है। कांसा में समझ सकते हो आप, कॉपर, कॉपर की बनी हुई मूर्ति है। ये आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, लाइक नटराज में मिल जाएगी, नटराजन मूर्ति कहते हैं। तो नटराजन बना रखा है यहाँ पे। और इसकी पूरी डिटेल, मतलब इसको बनाया कैसे, कैसे इसके सांचे में डाला है, उसके बाद कैसे इसकी घिसाई की है, सिलाई की है, उसके बाद बन गई है, तैयार हुई है। चलो अब आगे चलते हैं, दूसरी साइड देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो दूसरी साइड है पानी निकालना, मतलब कुएं से पानी निकालने की तकनीकी। तो पुरानी हड़प्पा सभ्यता में क्या होती थी कि कैसे पानी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक कुआं है, कुएं पे एक व्हील लगा रखा है और उस पे पात्र लगा रखा है, तो उसको घुमाते थे। फिर उसके बाद जब पात्र नीचे जाता था तो उससे पानी निकल के आता था। तो पानी निकालने की, कुएं से पानी बाहर निकालने की तकनीकी है, जो कि हाथों से करते थे। तो ये आदमी, मतलब इसको मनुष्य ही करते थे। इसको यूज करने के लिए पहले ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी ना मोटर थी, तो पहले हाथों से इसको पहिए को घुमाते थे, तो ये पहिया नीचे कनेक्ट होकर जाता था, तो बर्तन भर के आता था। तो वो वाली टेक्निक इसमें यूज की गई है, दिखाने के लिए कि सबसे पहले हमारा पानी निकालना कुएं से या तो रस्सी से निकालो या ऐसे निकालो, तो ऐसे ज़्यादा यूज होता था, मतलब ज़्यादा पानी। और अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें जानवरों का यूज किया गया है। तो इसमें ऊँट का यूज किया गया है, जो कि रेगिस्तान राजस्थान में यूज होता है। रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो इससे पानी निकालने के लिए एक बीच में व्हील लगा दिया है, जिसको कनेक्ट किया है एक शाफ्ट के थ्रू। जब ये ऊँट घूमता है गोल गोल, तो बाद में शाफ्ट घूमती है, जो कि जाके सेम वही प्रोसेस है कि एक व्हील पे लगा दिया बर्तन और व्हील को कनेक्ट कर, या शाफ्ट से कनेक्ट करके जब ऊँट घूम रहा है वहाँ पे चक्री पे लगा दिया है। तो बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है कि अब मनुष्य हाथ से नहीं कर रहा है, ऊँट से कर रहा है, ऊँट से करवाया जा रहा है। तो वो प्रोसेस है, लेकिन पानी निकालने की ही प्रोसेस है ये भी, जो कि पुराने ज़माने में यूज होती थी। अब और आगे चलते हैं तो एक और तरीका दिखाते हैं तुम्हें।
ये पहाड़ों पे ड्रिल करने का तरीका है, जो कि समुद्र के किनारे या बोल सकते हैं वो सारा ड्रिल करने का तरीका है। तो ये दिखाते हैं तुमको, थोड़ा इसके बारे में भी बताएंगे। देख, तो ये वो तरीका है जो पहाड़ों पे यूज किया जाता है, समुद्र किनारे या बोल सकते हैं एक ड्रिल करने का तरीका है, जो वहाँ पे दिखाया गया है। नीचे ड्रिल मशीन है, ऊपर से देखो पहाड़ है, बगल में आदमी बैठा हुआ है। तो इसको बोल सकते हैं हम, लाइक जो बोरिंग बोल सकते हैं, बोरिंग जो पहाड़ों पे होती है, पहाड़ों पे बोरिंग। तो पहाड़ों की बोरिंग है जो कि पहाड़ों पे यूज होती है। तो चलो अब आगे दिखाते हैं तुम्हें और कुछ। यहाँ पे ये हथकरघा है, मतलब हाथों से कपड़े बुनना। जो पुराने ज़माने में, अब तो मशीनें आ गई, पहले हाथों से कपड़े बुन के फिर उसी को पहना करते थे, बेचा करते थे। तो मैम सैंपल दिखा रहे हैं ज़रा। तो यहाँ पे इन्होंने सैंपल भी दिखा रखे हैं, लाइक एक सूट या दुपट्टा। ये चरखा है काटने का, तो एक दुपट्टा पहले धागे को चरखे से काटते, फिर सांचा लगा के उसको बुनते थे। तो यहाँ पे वो भी दिखा रखा है, मतलब कपड़ा बनाते कैसे थे पहले पुराने ज़माने में। पहले धागे को काटते थे, फिर उसको जाके कहीं बुनते थे, तब जाके कपड़ा तैयार होता था। तो उसको दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये कपड़ा बनाने की सबसे पुरानी तकनीकी थी, जो कि पहले धागे को काटते थे, उसके बाद उसको हम बुनते थे, तब जाके बड़ी मेहनत के बाद हमारा कपड़ा तैयार होता था। तो कपड़ा बनाने की ये पुरानी तकनीकी दिखा रखी है म्यूजियम में। फिर से बता दे रहा हूँ, ये दिल्ली का साइंस म्यूजियम है। जिस तो भाई अगर वीडियो अच्छा थोड़ा भी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अब ये जो सामने दिखा रहा है, जो हमारे छोटे छोटे गोले टाइप के ये सांचे हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी धातु को डालने से पहले गरम करते हैं पहले, उसके बाद उसको सांचे पे डाल के ढालते हैं, उसके बाद हम उस पर मशीनिंग करके कुछ भी बना सकते हैं। अब तो बहुत सारी कास्टिंग मशीनें आ गई। पहले क्या था, मैं पुराने ज़माने में पहले धातु को पिघलाते थे, फिर उसको कास्टिंग करते थे, मतलब ढांचे में ढालते थे, फिर उसको घिसते थे, मत छटाई करते थे, कटाई करते थे। मशीनिंग थी नहीं, हाथों से ही सारा कुछ करना होता था। ये मुख्यतः राजस्थान के जिलों में होता था। मैप में दिखा रखा है, बलुआ बालू वाले इलाके पे होता था, जहाँ पे बालू हो। तो सांचा बनाना क्या, बालू से ही बनाए सांचा, उसके बाद उसी को उसी के आकार में ढाल दिया। तो ये सांचा है। अब चलो आगे देखते हैं क्या है कुछ। तो यहाँ पे सिक्के दिखा रखे हैं, मतलब सिक्के बनाने की विधि दिखा रखी है। पहले सिक्के कैसे बनते थे, अष्टधातु या गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स। तो यहाँ पे सिक्के बना रखे हैं और सिक्के दिखाया भी रहे हैं। अभी आपको सिक्के दिखाएंगे सारे, कौन कौन से सिक्के थे। तो यहाँ पे पहले धातु को मेल्ट किया, उसके बाद उसको उसके सांचे में डाला, और यहाँ पे छटाई की, पिटाई की, या जो भी किया, घिसाई की, तब जाके सिक्के बनते हैं। तो भाई अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे सिक्के, यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं सारे सिक्के। तो क्या क्या यूज होता था, जैसे कापर यूज होता था, या ब्रास के सिक्के, या चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जितने मुगल कालीन सिक्के थे सारे सिक्के दिखा रखे हैं। उसको बनाने में क्या क्या यूज हुआ है वो सारा दिखा रखा है। सिक्के बनाने में क्या यूज करते थे, कैसे सांचा में डालते थे, उसके बाद कैसे बनता था, तो वो सारा दिखा रखा है। अब हम आपको सिक्के दिखा रहे हैं एकदम पास से। तो यहाँ पे सिक्के हैं सारे, चांदी के भी हैं, कापर के भी हैं, और किस समय में यूज हुए हैं वो सारी समय दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सारे दिखा रखे हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, बहमनी, या मुगल एम्पायर, लाइक विजयनगर सम्राट। जब जब सिक्के यूज हुए हैं या चेंज हुए हैं वो सारे सिक्के दिखा रखे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या दिखा रखा है, चिमटा टाइप के। अब दिखा रहे हैं हम आपको थोड़ा यूनिक चीज, जो कि आपने देखा होगा, हम्पी। शायद 10 के सिक्के में ये बना हुआ है। तो वही है ये स्तूप, हम्पी स्तूप।
हम्पी स्तूप ही है शायद ये, या सांची स्तूप बोल सकते हैं। हम्पी नहीं, शायद सांची का स्तूप है। तो ये यहाँ पे बना रखा है। म्यूजियम में तुम्हें छोटा सा सैंपल मिल जाएगा, जो बाहर नहीं जा पा रहे देखने लायक उसकी ओरिजिनल जगह पे, तो म्यूजियम में आके देख सकते हैं। मैं तो इतना सजेस्ट करूँगा, लाइक और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसको स्तूप बोलते हैं। अब दिखा रहे हैं हम आपको अशोक स्तंभ, जिसमें ऊपर एक शेर और पूरा स्तंभ और उसकी लिपि भी लिख रखी है इसमें। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे ये मंदिर है। पहले मंदिर कैसे बनते थे, फ्लैट, फिर उसमें एक शिखर बनाया, या धीरे धीरे उसको मंदिर को बड़ा कैसे करते गए, वो सारा यहाँ पे दिखाया गया। मंदिर बनाने की विधि, या पहले मंदिर कैसे बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मंदिर कैसे बनाए, वो दिखा रखा है यहाँ पे। मंदिर बनाना या शिखर बनाना वो सारा दिखा रखा है, और लिख भी रखा है, आराम से पढ़ भी सकते हैं। मंदिर में बाद में ऊपर बड़ा शिखर बनाना, चोटी बनाना। चलो अब और आगे चल के दिखाते हैं, जो कि हमारे अभी साउथ के मंदिर हैं वो दिखा रखे हैं। ये सोमनाथ मंदिर भी दिखा रखा है। तो ये यहाँ पे बड़ा मंदिर दिखा रखा है, साउथ का एक मंदिर है जो, क्योंकि इस पे अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एक एक कितने बारीकी से बनाया। ऊपर जानवर भी हैं, मूर्तियां भी हैं, सब कुछ एकदम। सबसे ऊपर शिखर, उसके बाद ये जानवर बैल बना रखे हैं, फिर मूर्तियां हैं बहुत सारी, सब कुछ बना रखा है यहाँ पे। मूर्तियां, अब आगे चलते हैं तो ये यहाँ पे लाल, ये शायद जामा मस्जिद है, या कोई मस्जिद है, जो भी मस्जिद है वो बना रखी है। पहले मेरे को लग रहा था कि लाल किला बना रखा है, लेकिन बाद में पता चला लाल किला नहीं है, कुछ और ही है, मस्जिद टाइप की है कोई। फिर एक कोई और हिस्टोरिकल प्लेस बना रखा है, जो कुतुब मीनार के आसपास है कहीं पे, मैं गया नहीं हूँ बट अभी वो दिखा रखा है। कुतुब मीनार के पास पे जो है वही है ये। यहाँ पे एक कुतुब मीनार भी बना रखी है, बहुत बड़ी सी। इस्लामिक आर्किटेक्चर है ये, जैसे ताजमहल या जो भी है, जो भी इस्लामिक कल्चर जब था तब जो भी बनवाया था उन लोगों ने, वो सारा इस्लामिक यहाँ पे दिखा रखा है। आर्किटेक्चर जो भी इस्लामिक था, तो इस्लामिक एम्पायर के समय का ये भी है, जो कि यहाँ पे बना रखा है।
यहाँ पे वीडियो में बहुत सारी पुरानी हस्तियाँ लगा रखी हैं। तो भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम नए क्रिएटर हैं तो थोड़ा हौसला मिलता है। जल्दी लेकर आएंगे इसके आगे की दूसरी सीरीज, जो कि बचा हुआ वीडियो है। तब तक के लिए, और यहाँ पे ये फायर वाला लगा रखा है, तो पूरा मैप बना रखा है म्यूजियम का। और ये इंस्ट्रूमेंट है, घर लेके जाके बजा सकते हैं। बट ले मत जाना, मैं मजाक कर रहा था। जो तबला, संतूर या वायलिन जो भी है, तो चल तो मिलते हैं।